So student, we were doing complex number of first semester, the first unit, first chapter of first semester, and कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन कर चुके हैं. कल हमने कॉन्जुगेट किया था, कॉन्जुगेट बाद हमने मॉडुलस किया, एंड आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन टू यू एंड सम ऑफ द स्टूडेंट हैव सॉल्व्ड. लेट्स आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. देखो, आपके दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए, आटा रेज टू पावर दैट इज़ -1. तो मैं इसी को दिमाग में रखे 2. ये बेटा जी आइटा स्केयर है आपके पास, तो ये तो बेटा जी -1 आ गया. और आइटा जो 6 है, ये आइटा स्केयर इंटू आइटा, यू विल राइट आइटा क्यूब. और जो आइटा की पावर 16 है, इसको आप लिखोगे स्केयर रेज टू पावर आइटा स्केयर रेज टू पावर 8. सो 6 आइटा 19 को मैं लिखूंगा आइटा 18 इंटू आइटा, क्योंकि इवन पावर लाते हैं. और जो आइटा की पावर 25 आई एम गोइंग टू राइट इट 24 इंटू आइटा. सो यू हैव -2 हेयर, और आइटा की पावर जो 2 है दैट इज़ -1, और साथ में आइटा तो है ही है. ये जो आइटा स्केयर है, इसको हम -1 और पावर 8, नौ 6, ये आइटा की पावर 18 जो है, इसको लिखूंगा आइटा स्केयर की पावर 9 इंटू आइटा प्लस 4. ये आइटा की पावर 24, इसको लिखूंगा आइटा का स्केयर की पावर 12, क्योंकि 12 इंटू 2 24 होता है, इंटू आइटा. अब मैं इसको अगर आगे लेकर जाऊंगा तो ये आ गया जी -6, क्योंकि 6 - 1 6 आइटा. आइटा की 1 की पावर 8, जब नेगेटिव की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, यू विल गेट 3. तो स्टूडेंट यहाँ पे आइटा की पावर ये 6 है, ये -1 की पावर 9 आइटा. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना, कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं है. ये आइटा स्केयर है, ये -1 की पावर 12 आइटा. तो बेटा जी यहाँ पे -2, ये -6 आइटा प्लस 3, ये -1 की पावर 9 है. तो बेटा -1 की पावर 9 तो आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया जी पॉजिटिव 6 आइटा. और यहाँ पे मेरे पास 4, ये -1 की पावर 12, तो इवन पावर है तो पॉजिटिव आएगा. ये तो दोनों कट गए, तो 3 - 2 यू हैव ए 1, और प्लस 4 आइटा. और ये बेटा जी आपके पास आंसर आ गया. सो दिस इज स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, और आइटा रेज टू पावर 17 है. यू नो दैट वी विल राइट आइटा रेज टू पावर 16 इंटू आइटा, आइटा रेज टू पावर 20, आइटा रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 20, सो 10, क्योंकि 10 इंटू 2 20 होता है. आइटा रेज टू पावर 13 को लिखूंगा आइटा 12 इंटू आइटा. सो आइटा रेज टू पावर 16 होगा आइटा रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 8 इंटू आइटा. आइटा स्केयर की वैल्यू तो आप -1 लिख दोगे, रेज टू पावर 10, और यहाँ पे आइटा की पावर 12 है, आइटा स्केयर होल रेज टू पावर 6 आ जाएगा इंटू आइटा. यहाँ पे आइटा की पावर 2 -1 होल रेज टू पावर 8 इंटू आइटा. ये -1 की पावर इवन है, पॉजिटिव 1, माइनस आइटा स्केयर की पावर -1 की पावर 6 आइटा. बेटा ये -1 की पावर इवन है, यू विल गेट आइटा ओनली, पॉजिटिव आएगा. प्लस 1, ये माइनस है, -1 की पावर 6 है, इवन है, तो अगेन माइनस आइटा. सो यू विल गेट, दिस विल बी कैंसल आउट, आंसर इज 1. सो स्टूडेंट दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके भी हमें वैल्यू निकालनी है. ये 2 है, आइटा रेज टू पावर 2 इंटू आइटा. 5 आइटा रेज टू पावर 7 6 इंटू आइटा. 3 आइटा रेज टू पावर 64 है, तो आइटा स्केयर की पावर 32 इंटू 2 64. So iota raised to power 25, I will write iota raised to power 24 into iota. So what you will get here 2. ये जो iota स्केयर है it is equal to -1. अब इसको यहीं पे कर सकते हो, ये iota 6 है ना, इसी को iota स्केयर की पावर 3 लिख सकते हो. So into iota, ये 5 iota स्केयर की पावर -1 की पावर 3 into iota. ये 3 है, ये iota स्केयर की पावर -1 पावर 32 प्लस ये जो 24 है, इसको भी आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 12 से 3 इंटू आइटा -1 की पावर 12 इंटू आइटा. नाउ वी विल सॉल्व इट फर्दर. ये -1 इंटू दैट विल बी -2 आइटा. ये -1 की पावर 3 दैट विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव दैट विल बी -5 आइटा. यू हैव हियर -5 आइटा.
सो -1 की पावर इवन तो पॉजिटिव आएगा +3, ये -1 की पावर इवन पॉजिटिव सो +3 आइटा। तो स्टूडेंट देखिए एक तो ये 3 आ गया विदाउट आइटा, ये -2 -5 -7 +3 -4 आएगा। सो दिस इज द आंसर। पहली बात तो आपको ये अभी पता चला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली अभी तक हमने जो किया है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस एटा वाई रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है दैट इज इक्वल टू x, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है विद आइटा दैट इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने किया कॉन्जुगेट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये इसका कॉन्जुगेट को बोलते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ z दैट इज इक्वल टू z बार एंड इट विल बी x माइनस आइटा वाई। कॉन्जुगेट किया। उसके बाद हमने किया मॉडुलस ऑफ z दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z एंड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऑल द होल स्क्वायर। और ये मैं फिजिकल इसकी सिग्निफिकेंस और फिजिकल मीनिंग भी बता चुका हूँ कि ये इसका कॉन्जुगेट का और मॉडुलस का फिजिकल मीनिंग क्या है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। और फिर मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट किया था कल कि जो ये हमारे पास z और z बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट z मॉड का स्क्वायर। एक ये रिजल्ट किया था, करेक्ट। और एक हमने और रिजल्ट किया था कि जो x होता है, यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको हम अलग से रिजल्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट अभी तक किया है। दूसरी बात आइटा की वैल्यू तो आपको पता ही, आइटा की वैल्यू √-1 है, आइटा स्क्वायर -1 है, एंड वी हैव सॉल्व्ड मैनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आइटा वेयर यू हैव टू वैल्यूएट द वैल्यू ऑफ some expression which is given in the item. Beta, today we are going to do very important topic that is a polar form of complex number. अब इससे घबराना नहीं है, पोलर पता नहीं क्या चीज़ होगा, बड़े मज़े से बड़े तरीके से बताएंगे। पहली बात तो आपको जो z इज इक्वल टू x प्लस एटा वाई की फॉर्म में दिया रहता है, इस फॉर्म को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, वन थिंग यू मस्ट नो, इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनती है कि जब हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया रहता है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में, इसको रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रेक्टेंगुलर एक्सिस भी बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई वी नेम एज ए रेक्टेंगुलर फॉर्म। जो एक्स और वाई के अंदर वैल्यू रहती है, दैट फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज ए कार्टेशियन फॉर्म। तो यू मस्ट कीप दिस इन योर माइंड, ये अपने दिमाग में अच्छे से बिठाना आपने। अब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास पॉइंट है P, बड़े ध्यान से देखना। इसको हम, इस पॉइंट को, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर फेंक दिया, ये M लिया मैंने, ये O है, ये जो डिस्टेंस है ना OM, ये है X, और ये जो डिस्टेंस MP है दैट इज 1। एवरीबडी नो अबाउट दिस। और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख देते हैं। ये जो x और y की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, दिस इज ए कार्टेशियन फॉर्म। अब बोलोगे सर पोलर फॉर्म करने जा रहे हैं, पोलर फॉर्म क्या है? अभी जस्ट होल्ड रखो, अपने आप आपको पता चलेगा। देखिए मैंने आपको बताया कि हम इसको अगर डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं इसे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, जिसमें 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अगर मैं ये जो एंगल है, ये जो लाइन ओपी है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ एंगल अगर थीटा बनाए, ये एंगल अगर थीटा बनाए, तो जो एंगल लेते हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का याद है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि जो हमारे पास थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तीसरी साइड जो बच जाती है वो बेस होती है। सो स्टूडेंट, हमें ये भी पता होना चाहिए
कि अगर मैं इस थीटा का साइन लेता हूँ तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। बेटा आपको पता होना चाहिए जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, करेक्ट। और जो कॉस थीटा होता है इसी एंगल का वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं अब इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास y है तो p की वैल्यू हमारे, जब मैं इसका नाम रख लूँ pm, परपेंडिकुलर pm है और हाइपोटेन्यूज OP है, करेक्ट। अब MP की वैल्यू मेरे पास y है। और बेटा अगर मैं इस OP का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, इसको मैं बोलूँ r, इस लेंथ को अगर मैं अपनी मर्जी से कोई एक वैल्यू ले लूँ r, तो ये हो गया जी r। तो मेरे पास y ओवर r इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू आ गई r साइन थीटा। एक तो आपको ये याद रखना। दूसरी तरफ जो cos थीटा है वो हमारे पास है बेस है वो है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास होती। OM तो हमारे पास x है और OP हमारे पास r है, तो देयरफॉर x ओवर r इज इक्वल टू cos थीटा आ गया। व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ x विल बी r cos थीटा। तो मेरे पास x की वैल्यू r cos थीटा आ गई स्टूडेंट, एंड वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू r sin थीटा। हमारे पास जो z था कार्टेशियन फॉर्म में x प्लस एटा y है। x की जगह पे आप ये पुट कर दीजिए r cos थीटा, और y की जगह पे आप ये पुट कर दीजिए आयोटा है r sin थीटा। इसमें से r कॉमन निकल रहा है दोनों में से, तो r cos थीटा प्लस एटा sin थीटा। बेटा दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, और r और थीटा के अंदर जो आंसर आ रहा है दिस इज नोन एज ए पोलर फॉर्म। So this is basically the polar form that we want. अगर आपको इन जनरल पूछा जाए कि पोलर फॉर्म बनानी है तो आपको क्या करना है, आपको ये सारा काम नहीं करना, आपको r की और थीटा की वैल्यू निकालनी और z की पोलर फॉर्म आपके पास ये है, यहाँ पे r पुट कर देना है और आपको पुट कर देना है थीटा यहाँ। अब r और थीटा निकालना है, दिस इज योर टारगेट। अब बेटा जी मैं आपको बताऊं जरा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था बड़े अच्छे से कि ये जो हमारे पास वैल्यू रहती है OP, अगर ये x है ये y है, तो दिस इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो हमने r लिया हुआ है, इस OP को तो हमने r माना हुआ है, इसका मतलब r की वैल्यू तो बेटा जी आ गई सीधी, r की वैल्यू तो हमारे पास आ गई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास जब कार्टेशियन दिया होगा उसको पोलर बनाना है, तो यू वांट टू फाइंड आउट r एंड थीटा, तो r, अब इसका मतलब r को हम मॉडुलस भी बोलते हैं और इसकी वैल्यू मॉड z भी होती है, एक ही चीज है। r बोल दो, ये बोल दो, मॉड z बोल दो, सब एक ही चीज है। तो r की वैल्यू निकालना तो बड़ा सिंपल, x और y हमारे को दिया होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और r आ जाएगा। अब थीटा निकालना इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड टिपिकल आल्सो। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, यू शुड नॉट बी वरी अबाउट दिस। पर मैं आपको बता देता हूँ हम क्या करेंगे। हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास y इज इक्वल टू r साइन थीटा होता है और x इज इक्वल टू r कॉस थीटा होता है, ये हम निकाल चुके हैं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, लेफ्ट को लेफ्ट से या राइट को राइट से, तो इधर r से r कैंसिल हो गया, तो मेरे पास y ओवर x आ गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ गया टैन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए कि जो टैन थीटा होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है। अगर तो पता है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये प्रीवियस क्लास के अंदर था, 10th के अंदर। थीटा निकालना है
जब हमने थीटा निकालना है तो इस रिलेशन से निकालना है, tan थीटा y ओवर x, इस रिलेशन से थीटा निकालना है। ये y और x की वैल्यू गिवन होगी तो थीटा निकालना है। अब ये निकालने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो उसी के ऊपर हम डिस्कशन अब करेंगे नेक्स्ट सारी। तो अब एक चीज और, अब ये जो थीटा होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको एक तो बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, एक बोलते हैं एम्पलीट्यूड। समटाइम एग्जामिनर में आस्क दैट कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपने एम्पलीट्यूड निकालना है, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास थीटा होता है। इसको हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं, आर्गुमेंट भी बोलते हैं, इसको आर्गुमेंट भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, उसको एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट बोला जाता है। तो बेटा जी सबसे पहले इस डायरेक्शन में आपको इन स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू चाहिए। मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास 5 स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 90, तो 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज 0, 30 की साइन 30 की 1/2, साइन 40 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। जब ये लाइन याद कर ली, इसी को रिवर्स कर दोगे तो यू विल गेट द कॉस, जहाँ कॉस की वैल्यू सेपरेटली 1, इसको रिवर्स कर दीजिए √3/2, दैट इज 1/√2, दिस इज 1/2, दिस इज 0। जो सीकेंट होता है आपको वैसे भी पता होना चाहिए, जो सीकेंट थीटा होता है, सीकेंट थीटा होता है 1/cos, ये वैसे ही पता होना चाहिए कि सीकेंट थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा होती है, उल्टा होता है। और जो को सीकेंट होता है, को सीकेंट होता है 1/sin थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है 1/tan थीटा, करेक्ट। और tan तो आपको पता है sin/cos, अभी हमने यूज किया। सीकेंट होता है cos का उल्टा, तो cos है 1, तो 0 1/1 1, इसका रिवर्स कर दीजिए 2/√3, √2 2, और 1/0, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, एनीथिंग ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट। अब सीकेंट वाली को लाइन को रिवर्स कर दीजिए, या को सीकेंट को 1/sin करके कर लीजिए, तो ये नॉट डिफाइंड, ये 2, ये √2, ये 2/√3, ये 1। tan वाला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि tan का ही हमने वैल्यू निकालनी है। तो tan 0 sin थीटा ओवर cos थीटा, 0/1 0, this is 1/√3, this is 1, this is √3, this is 1/0 not defined। cot का निकालने के लिए tan वाले को रिवर्स कर दीजिए, जहाँ cos ओवर sin कर दीजिए, this is √3, this is 1, this is 1/√3, this is 0। So these are the values of for each of the t ratio for the standard angles.